हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को बजरंग बाण की सिद्धि का पूर्ण विधान बताने जा रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने इसकी सिद्धि का विधान बता रखा है, परंतु मैं जो विधान आपको बताने जा रहा हूँ इसमें आप लोग केवल बजरंग बाण को सिद्धि नहीं करेंगे, बल्कि उसका एक प्रारूप अर्थात उसे बाण के रूप में आप अपने साथ में रख सकते हैं और उससे सामान्य स्तर पे जो एक गृहस्थ व्यक्ति कार्य ले सकता है वो सारे कार्य ले सकते हैं। जो लोग भी बजरंग बाण की सिद्धि करना चाहते हैं उन्हें ये वीडियो पूरी ज़रूर सुननी चाहिए, आपके ज़रूर काम की आएगी। सबसे पहले तो सर्वप्रथम आपको हनुमान जी के नियम पता होने चाहिए, सभी को पता है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ खुल के बता दूँ कि जो कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि हम बजरंग बाण का ऐसे पाठ कर सकते कि नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। और दूसरा, बजरंग बाण का पाठ केवल पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती। बिल्कुल महिलाएं भी कर सकती हैं। इस बजरंग बाण की सिद्धि को पुरुष भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं, नए साधक भी कर सकते हैं, पुराने साधक भी कर सकते हैं। जो साधक नहीं हैं, गृहस्थ लोग हैं या आम लोग हैं, वे भी कर सकते हैं। बजरंग बाण के बहुत दिव्य प्रयोग हैं, बहुत सारे प्रयोग हैं। उन प्रयोगों के ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं बजरंग बाण की सिद्धि का आपको विधान बता दूं। सबसे पहले तो आपको, यदि आप ये हनुमान जयंती के दिन से करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको किसी भी एक मंगलवार का चयन करना है। सुबह अपना नहा धो के सब कुछ अपना पूजा पाठ करके आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। और यदि वहाँ पे प्रभु श्री राम और माता सीता की प्रतिमा हो, कोई ऐसा मंदिर हो, तो सर्वोत्तम है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि मंगलवार के दिन से पहले आपको एक लोहे की छड़, आप छड़ ले लीजिए, या मैं धातु ही कहूँगा क्योंकि धातु के ऊपर ही इसका विशेष प्रयोग होता है और लोहा आसानी से सुलभता से प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप एक लोहे की छड़ लीजिए, नहीं तो कोई आप अन्य धातु भी ले सकते हैं और आप उसका आकार अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। आधा फीट या 1 फीट पर्याप्त है। और आपको यदि ना मिले तो आप फिर किसी एक लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा वो लकड़ी कभी भी बांस की नहीं होनी चाहिए, पीपल की नहीं होनी चाहिए और नीम की भी नहीं होनी चाहिए। तो वो जो है वो एक छड़, वही आपका एक बाण का प्रारूप होगा और आपको उसी बाण पे बजरंग बाण को सिद्ध करना है। आप उस छड़ को ले लेंगे, स्वच्छ पानी थोड़ा सा गंगा जल मिला के उस छड़ को आप जो है वो धो लेंगे। मैं छड़ और लकड़ी यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको एक बाण का प्रारूप तो मिलेगा नहीं, इसीलिए उसको आप धो लीजिएगा। और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा, राम जी सीता जी की पूजा करिएगा, राम परिवार की पूजा करिएगा, हनुमान जी की पूजा करिएगा। उसके बाद आप हनुमान जी को अपना संकल्प सुना के आइएगा कि आप बजरंग बाण की सिद्धि करने जा रहे हैं, आपका उसमें वो सहायता करें एवं आपको बजरंग बाण की सिद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। ये आप राम जी और सीता जी से भी प्रार्थना करिएगा और हनुमान जी से भी प्रार्थना करिएगा। और उस छड़ को हनुमान जी के चरणों से स्पर्श करा के 1-2 मिनट आप अपने साथ उठा के वापस घर ले आइएगा। अब उसको क्या करना है आपने कि आप उस छड़ को किसी एक लाल वस्त्र में लपेट दीजिएगा और हनुमान जी का प्रतिमा या चित्र, दोनों में से एक आपके पास होगा ही होगा, वो उसके साथ में आपको उस छड़ को लगा के रख दीजिएगा जहाँ भी आपको पूजा करनी है। यदि आप अपने सामने रख सकते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो आप अपने मंदिर में रख सकते हैं तो वो भी ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे राम जी से, सीता जी से, राम परिवार से, हनुमान जी से आज्ञा लेनी है, आशीर्वाद लेना है। साथ ही साथ 2 अन्य लोगों से भी आज्ञा और आशीर्वाद जरूर लेना है। यहाँ पे वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी, दोनों की आज्ञा और आशीर्वाद जरूरी है, इसलिए मानसिक रूप से आप लोग उनकी आज्ञा और आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। उसके बाद आप अपना संकल्प लीजिएगा और आपकी दिशा जो इसमें है
वो आपकी दिशा इसमें पूर्व रहेगी। आसन आप प्रयोग कोई भी कर सकते हैं, जो आपकी पूजा का आसन हो, आप यदि पहले से करते आ रहे हैं तो। और यदि आप नए हैं तो फिर आप नया कोई आसन ले सकते हैं, नहीं तो लाल वस्त्र का आप आसन ले सकते हैं। आसन जितने दिन तक ये आपकी पूजा मतलब सिद्धि चलेगी, उतने दिन तक आपका एक ही आसन रहेगा, उस पर कोई और आसन बैठेगा नहीं। और ध्यान रखिएगा कि उस छड़ को जहाँ पे भी आपने स्थापित कर दिया है, अब उसको कोई छुए ना, ठीक है। या तो आप पूजा कर रहे हैं तो अपने सामने रखिएगा, नहीं तो आपने मंदिर में रखा है तो वहाँ पे रखिएगा। और अब आप क्या करिएगा कि अपने साथ में कुछ अक्षत रखिएगा, अक्षत रखिएगा। और हनुमान जी का भोग के लिए आप अपनी सुविधा अनुसार उनको लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं, या फिर फल मिष्ठान इत्यादि का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद में सबसे पहले आपको राम जी के मंत्र की या राम माला का जाप करना है। फिर उसके बाद में आपके जो भी गुरु मंत्र हैं उनका जाप करना है, पंचाक्षरी का जाप करना है। गणेश जी का जाप आप इसमें यदि आपको मंत्र पता है तो आप करेंगे, नहीं तो पहले आप ध्यान मंत्र में कर लेंगे। अब इसके बाद में आपको हनुमान जी के ये जो बजरंग बाण है इसका पाठ शुरू करना है। आपको 11 दिन तक लगातार 108 पाठ नित्य करने हैं, दिन में सूर्यास्त से पहले। ये पहला विधान है। मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है, क्योंकि जो साधक स्तर का व्यक्ति होगा वो आराम से 3-3.5 घंटे बैठ जाएगा एक दिन में, कोई समस्या की बात नहीं है उसके लिए। और बजरंग बाण का पाठ करने में, एक पाठ को करने में 1 मिनट लगता है, तो आप उसे आसानी से 3 घंटे या 3.5 घंटे में निपटा सकते हैं, ये आपका हो जाएगा। इसमें आपको हवन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसमें जब भी आपका एक पाठ पूर्ण हो तो आपको मतलब जब आप पाठ करेंगे तो थोड़ा सा अक्षत अपने हाथ में रखना है, मुट्ठी में बंद कर लेना है। एक पाठ जब आपका पूर्ण हो तो उस अक्षत को आपने जो लाल वस्त्र में जो छड़ ले रखी थी, जो लपेट के रखा हुआ था, उसके ऊपर आपको अर्पित कर देना है। यानी कि यदि आप बैठे हैं और आपके सामने हनुमान जी की वो चित्र या प्रतिमा है और उसके साथ ही आपने वो छड़ को रख रखा है, तो उसके ऊपर आपको वो चढ़ा देना, समर्पित कर देना है। और यदि आपने अपने मंदिर में कहीं रख रखा है और उसके साथ में स्थापित है, तो आप क्या करिएगा कि जो आपने अक्षत हाथ में ले रखा है एक पाठ के बाद, उसे किसी अन्य पात्र में आप रखते जाइएगा। इसी तरीके से 108 पाठ के बाद वो अक्षत जो होंगे वो या तो आप चढ़ा चुके होंगे उसके ऊपर, या आपके जमा हो जाएंगे किसी अन्य पात्र में। यदि अन्य पात्र में जमा हो गए तो आप उसे लेके फिर से जो आपने जो बजरंग बाण का प्रारूप बना रखा है उसके ऊपर आप अर्पित कर दीजिएगा। अब इसी क्रम को आपको दोहराते रहना है 11 दिन तक। 11 दिन तक करने के बाद में आपको यह बजरंग बाण का पाठ जो है वो सिद्ध हो जाएगा। और उसके बाद में फिर आपको हनुमान जी के मतलब जिस मंदिर में आप गए थे उसी मंदिर में जाना है। अब आपको छड़ नहीं ले जाना है, आपको वहाँ पे जाना है। आपकी जितनी सामर्थ्य है उसके हिसाब से आपको राम जी की और सीता जी की और हनुमान जी की वहाँ पे पूजा करनी है। पंचोपचार यदि आप पूजन कर सकें तो बहुत ही उत्तम है, आप पंचोपचार पूजन सबका करिएगा। और उसके बाद में आप वहाँ पे लड्डुओं का भोग हनुमान जी को लगाइएगा, राम जी सीता जी को भी आप वहाँ पे प्रसाद जो है अपने तरफ से अर्पित करिएगा, भोग लगाइएगा। और इसके बाद में अब आप घर आ जाइएगा। वो बजरंग बाण जो है, जो प्रारूप है, वो आपका सिद्ध हो चुका है, ठीक है। पहला विधान ये था दिन में। दूसरा विधान जो है वो है साधकों के लिए, या जो रात्रि में साधना कर सकते हैं, सूर्यास्त के बाद कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि रात्रि में आप 10 बजे के बाद से करेंगे और आपको 11 दिन ही पाठ करनी है, परंतु उसमें पाठ की जो संख्या है वो 41 हो जाएगी। इसमें आप सुरक्षा घेरा अपने पास में लगा लीजिएगा। सुरक्षा घेरा आपके पास में इसमें होना अनिवार्य है। दिन में थोड़ा सा नहीं रहता है, परंतु रात में तो अनिवार्य है। वैसे तो कभी भी रहता है, परंतु रात में अनिवार्य ही है, क्योंकि आप बजरंग बाण की सिद्धि करने जा रहे हो, वो भी रात्रि में, ठीक है। आप सुरक्षा घेरा कम से कम अपने पास में लगा लीजिएगा। यदि आपको दिशा मंथन इत्यादि और इत्यादि कोई कुछ नहीं आता तो सुरक्षा घेरा आप लगा लीजिएगा। कोई मंत्र नहीं पता हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। आपका उसी प्रकार से आपको सब कुछ करना है 11 दिन तक 41 पाठ। आपका बजरंग बाण सिद्ध हो जाएगा, पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद में जो वो छड़ है जो कपड़े में आपने लपेट के रखा हुआ है,
वही आपके बजरंग बाण का प्रारूप है। आपको जब भी कोई कष्ट आएगा या जो भी चीज़ आएगी, आपको उस क्षण से ही सारा कार्य लेना है और उस क्षण की पवित्रता का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। साफ सफाई से अर्थ है कि वो जिस कपड़े में लपेट के रखा हुआ है, आप अच्छा होगा कि आप उस कपड़े के ऊपर कपड़े को डोरी से भी बांध दीजिएगा, तो अति उत्तम होगा। धूल इत्यादि नहीं पड़ेगी और आपको मतलब उसे साफ करने में आसानी रहेगा। उसकी साफ सफाई स्वच्छता का आप आसानी से ध्यान रखिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा और पवित्रता का ध्यान रखिएगा जहाँ पे वो छड़ रखा हुआ है। और प्रतिदिन की अपनी पूजा के बाद उस छड़ को भी आप हनुमान जी के उसी के साथ में रहने दीजिएगा, चित्र के साथ में, प्रतिमा के साथ में आप रहने दीजिएगा। और उस छड़ का आप प्रतिदिन हनुमान जी की जब पूजा करते हैं तो उस पर भी करके और तिलक इत्यादि, पुष्प इत्यादि अर्पित करते रहिएगा। वो छड़ आपका जागृत रहेगा। और जो लोग इस विधान को कर लेंगे वो लोग मुझसे संपर्क करिएगा कि उस छड़ से आप कैसे कैसे और क्या क्या कार्य कर सकते हैं। अब अपना दिमाग लगा के यदि आप उससे झाड़ा लगाने जाएंगे, वो चीज़ करेंगे तो वो तो झड़ जाएगा, वो फिर तो वो हो जाएगा। परंतु फिर कोई शक्ति जिसको आपने पीछे करी हो कैसी है, क्या है, वो फिर कहीं समस्या ना उत्पन्न कर दे। तो उस बजरंग बाण के पाठ के बाद आप उस छड़ को सिद्ध करने के बाद में जो लोग सिद्ध कर लेंगे वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं कि उस छड़ से आगे कैसे कैसे आप कार्य में प्रयोग में ला सकते हैं। भाई मैं भी तो जानूं जिन्होंने किया है मेरी विधि से, तो उनको आगे का मैं बताऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं इससे। तो इसमें आपका जो है एक स्थूल रूप से वो बजरंग बाण सिद्ध होके आपके पास में रहेगा। केवल ऊर्जा मात्र नहीं रहेगी कि बजरंग बाण का आप जब पाठ करोगे तब आपका कार्य होगा। भाई देखिए, आपने पाठ किया है तो सिद्ध तो आपको वैसा ही हो गया, ऊर्जा मात्र से आपके वैसा ही हो गया। परंतु एक स्थूल मात्र में भी आपके पास में एक बाण का प्रारूप पड़ा हुआ है हनुमान जी के साथ में, जिससे कि आपने जितना सोचा नहीं है, आप सोचते हो खाली शक्ति उससे पीछे कर सकते हैं, झाड़ा लगा सकते हैं, कर सकते हैं, उसके अनंत कार्य आप उससे ले सकते हैं। इसी तरीके से हनुमान जी के गदा की भी सिद्धि होती है, बहुत कुछ होता है जो कि मुझे अच्छा लगा और समय मिला और आज्ञा हुई तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसी के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम।